मतदाता 1,70,326। पुरुष मतदाता 82,712। महिला मतदाता 87,613। थर्ड जेंडर मतदाता 1। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांकेर विधानसभा चुनाव परिणाम पर एक नजर डालते हैं। विधानसभा चुनाव 2003 बीजेपी के अघन सिंह ठाकुर 25,811 मतों से जीते। बीजेपी के अघन सिंह ठाकुर को मिले 50,198 वोट। कांग्रेस के श्यामा ध्रुवा को मिले महज 24,387 वोट। विधानसभा चुनाव 2008 बीजेपी की सुमित्रा मार्कोले 17,503 मतों से जीती। बीजेपी की सुमित्रा मार्कोले को मिले 46,793 वोट। कांग्रेस की डॉक्टर प्रीति नेताम को मिले 29,290 वोट। विधानसभा चुनाव 2013 कांग्रेस के शंकर ध्रुवा 4,625 मतों से जीते। कांग्रेस के शंकर ध्रुवा को मिले 50,586 वोट। बीजेपी के संजय कोडोपी को 45,961 वोट। विधानसभा चुनाव 2018 कांग्रेस के शिशुपाल सोरी 19,804 मतों से जीते। कांग्रेस के शिशुपाल सोरी को मिले 69,053 वोट। बीजेपी के हीरा मरकाम को मिले 49,249 वोट। कांकेर विधानसभा सीट पर दोनों राजनीतिक दलों के प्रमुख दावेदारों पर नजर डाले तो यहाँ कांकेर शहर में एक समय जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो लगभग यहाँ की शहर की सड़क की दुर्दशा बहुत थी। आदमी धूल पानी से हर चीज़ से परेशान हुआ करता था। आज आप देख सकते हैं कि शहर रोड पूरी तरह से अच्छी तरह से बन गई है। और दूसरा स्कूल हो गया, स्कूल कॉलेज यहाँ सुविधा नहीं थी। कॉलेज में कई सारे सब्जेक्ट जो नहीं थे वो आज लागू हो गए हैं, चालू हो गए हैं पूरी तरीके से। बहुत संतुष्ट है। मरीन ड्राइव मिला है कांकेर को। और यहाँ अस्पताल, यहाँ का जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में फैसिलिटी है वो यहाँ है। MRI मशीन है, हमारे छत्तीसगढ़ में पहला होगा जिला अस्पताल जहाँ MRI मशीन लगाया गया है। आम मतदाता की हैसियत से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी गत वर्ष जो भी कार्य हुआ है शहर में बहुत अच्छा है। रोड बन गया है ना, धूल से कमी हो रही है और आने वाले एक साल में और भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 सालों के नाते अभी तक वैसा जैसा काम होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है कांग्रेस के द्वारा। रोड भी, विधायक जी की काम भी देखने से उतना लगता नहीं है कि हुआ है कांकेर क्षेत्र में। भाई ने बोला, ये एकदम सच बोला। ये जो अपन लोग खेल में भी है उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं आया अभी तक। अपन बस क्रिकेट मैदान में बस खेलते ही रहते हैं, कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाया है अभी तक।
कुछ संसाधन मुहैया नहीं कराई सरकार खेल कुछ नहीं कराई है अभी, वो बड़े लोग का होता है बस। हाँ, काम तो बहुत हुए हैं, मतलब जैसे रोडें बनी हैं यहाँ पर, और ये जो ऊपर नीचे रोड है, मरीन ड्राइव बनाया गया है यहाँ पर, और पहाड़ों में भी रास्ता बनाया गया है, और ये आत्मानंद स्कूल भी बना है, अभी सब मतलब राज्यों में बनाया गया है। तो ऐसे में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर कई काम ऐसे भी हैं जो मतलब काम में नहीं आए हैं, जैसे खेल कूद हो गया, और अपना पढ़ाई के लिए भी थोड़ा उतना विकसित नहीं हुआ है राज्य, भी तो होना ज़रूरी है। नहीं संतुष्ट तो नहीं है हम। काम नहीं हुआ है। नहीं। जो सारे काम हमारे गांव के स्तर से हो गए, किसानों का, हम लोग किसान घर से हैं, गरीब घर से है, गरीबों के लिए हित के लिए काम किए, और यहाँ तक रोजगार गारंटी के लिए रोजगार दिए, और सभी मतलब मनरेगा मजदूर सब खुश हैं, और तेंदुपत्ता किए, तेंदुपत्ता से सभी खुश हैं। हमारे जो क्षेत्र का कांकेर क्षेत्र के विधायक सम्मानित शिवपाल शौरी जी का जो काम है ये सराहनीय है, क्योंकि एक कलेक्टर रहते हुए भी अपना जनता के बीच में जो सेवा कर रहे हैं सब खुश हैं। और जैसे हर गांव में 25 लाख से तो ज़्यादा, कम तो नहीं दिए होंगे लेकिन ज़्यादा दिए हैं, हर समाज को भी दिए हैं, सामुदायिक भवन को भी दिए हैं, और जो गरीब हैं जो अपने फंड से जो सहयोग राशि है वो भी प्रदान कर रहे हैं। हर जगह हर समय सबके बीच में हैं और सब खुश हैं। कोई रोड भी नहीं है ना, देखो कि हैंडपम्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो कि हमारे में ना जो स्वास्थ्य के लिए जाने के लिए भी परेशान हो जाता है, जो गर्भवती होता है डिलीवरी के लिए जाते हैं, कांवर में ले जाना पड़ता है। अभी भी बहुत ऐसे समस्या हुआ है, और स्कूल बच्चों को भी आने जाने में सामना करना पड़ता है, या पंचायत जाने में भी सामना करना पड़ता है। बहुत परेशान झेलते हैं हम लोग बहुत साल से, अभी तक भी रोड नहीं है। गाँव में आके देखें, हैंडपम्प नहीं है ना, कुछ भी नहीं, ऐसे झरिया के पानी पीते हम लोग। अब मेरे क्षेत्र में तो इतना काम हुआ है, कोई अब तक के कोई विधायक इतना काम नहीं जाए हैं जितना मेरे नरहरपुर ब्लॉक आता है, नरहरपुर में भी, और जितना डेवलप नरहरपुर शहर भी हो नगर पंचायत में, हमने इसके नेतृत्व, नगर पंचायत 15 साल से नहीं था, इसके नेतृत्व में हमने चुनाव भी जीते हैं, और इतना डेवलप हो रहा है नरहरपुर कि सपना नहीं देखे तो होंगे कि ऐसा हो, आज के डेट में होगा ऐसे करके, लेकिन आज अच्छा डेवलप हो रहा है। हमारे नरहरपुर में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। नरहरपुर प्रॉपर में बताऊं आपको, मैं नगर पंचायत में, पहले नगर पंचायत हुआ करता था, वहाँ कुछ भी नहीं था, और अभी तो 4.5 साल में हमारे विधायक महोदय ने इतना डेवलपमेंट करवाया है कि अब लगता है नरहरपुर शहर जैसा। अभी कॉलेज भी बनने वाला है, गोठान भी बन गया है, और अभी क्या बोलते हैं वो पुल का भी नया पुल बनने वाला है ना, सूरी पुल जो सकरा है वो भी हो गया है लगभग टेंडर। ये सारे सुविधा हो गया है, और कीड़ा परिसर भी बनने वाला है अभी नरहरपुर में। महिलाओं के डिस्ट्रिक्टकरण से तो उनको एजुकेशन अच्छा से मिलना चाहिए। एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो बच्चियाँ थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगी, है ना, पढ़ेगी लिखेगी, सर्विस करेगी। मैं यही चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं एक अच्छा लाइब्रेरी खोलना चाह रही हूँ। विकास कार्य इसलिए नगण्य है क्योंकि जो 15 साल में जो काम हुआ है, 15 सालों के काम के बनिस्बत अभी अगर देखें तो यहाँ पर कोई ऐसा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है, या ऐसा कोई योजना नहीं है जिसको कांग्रेस के मतलब विधायक ये बताए कि मेरा किया हुआ काम है। या कांकेर में भी ऐसा कोई नहीं दिखता। जैसे पूर्व का यहाँ पर भी स्थिति जो है, अभी जो यहाँ पर रोड का जो बात है अपना मेन, उसमें वो भी ले दे के मतलब वो भी सही नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर व्यापारी भी परेशान, सब परेशान। पानी की व्यवस्था, अभी बरसात होगी, पानी ये सब उसमें घुसना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक का ऐसा कोई भी कार्य मुझे नहीं दिखता इस क्षेत्र में कि वो ये बताए कि मेरे द्वारा किया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, ऐसा नगण्य है। पिछले 4.5 सालों में केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी काम हुए हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसी के तहत यहाँ पे इन लोग विधायक बोलते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में काम करवाए, कि नेशनल हाईवे में काम करवाए, लेकिन सारे काम जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे हो रहे हैं, हमारे केंद्र सरकार की हो रही है। यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का काम किया है। यहाँ पे जितने भी काम हुए हैं केवल जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। विधायक तो हमारे उम्मीद में कोई खरे नहीं उतरे हैं, और सिर्फ इन्होंने जो 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी जो ने विकास किया था उसका सिर्फ फीता काटने का ही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। बहुत काम हुआ है कांकेर में, अच्छा काम हुआ है, और बाकी तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, कांकेर का तो बहुत विकास हुआ है, कांकेर जिले का हुआ है, कांकेर का हुआ है। विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, विधायक एक नंबर काम कर रहे हैं। हमारे कांकेर का ऊपर नीचे रोड बने हैं, कांग्रेस का भवन बन गया, शीतला मंदिर तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है ना, सीसी रोड बना है, बहुत से काम हुआ है कांग्रेस सरकार में। विधायक काम से खुश नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के काम से
ठीक हुआ है थोड़ा। हाँ, ये अच्छा काम नहीं, लेकिन अच्छा को अच्छा बोलना हमारा फ़र्ज़ बनता है, शायद ऐसा मुझे लगता है। ऐसे कोई पार्टी की तरफ से तो बोलना गलत लगता है। अगर अपने विधायक की बात करें तो मुझे अपना विधायक सही नहीं लगता। आप उनके फार्म हाउस में जाके देख सकते हैं, तारसगांव उनका फार्म हाउस है और उस क्षेत्र में सबसे बुरा सड़क उस गांव का है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं बनवाते, तो बोले कि वो जो तारसगांव है वो सुमित्रा मंडावी करना रहता है। तो दोनों तो एक ही पार्टी के विधायक हैं कांग्रेस के, तो उनको तो बोल सकते हैं बनवाने, ऐसा भी है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता सही कि ये विधायक अपना अभी कांग्रेस को अच्छा विधायक ही नहीं मिला है, कहने का मतलब। सीट की बात करें तो यहाँ की जो तासीर रही है, अभी पिछले 2 सालों से कांग्रेस का ही शासन है, उसके पहले 2 बार बीजेपी का राज्य रहा। और ये यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 70% जो मतदाता है यहाँ के वे आदिवासी वर्ग से आते हैं। 2.5 साल में जितना विकास होना था उससे चौगुना विकास कांकेर विधानसभा में हुआ है और 15,000 करोड़ से, चाहे वो कोई सा भी निधि हो, बजट में हो, विधायक निधि हो, बस्तर विकास प्राधिकरण या डीएमएच, जितने भी कोई सा भी बजट फंड से 15,000 करोड़ का इस विधान काम होने की बात ये कह रहे हैं और बहुत सारे साथी गण इनसे भी जानेंगे किस तरह देखते हैं यहाँ पे पिछले। जहाँ तक ये ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र होने के कारण सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का मुद्दा, इस पर उनका पक्ष आया ही नहीं और उन्होंने अपनी बातों को पटल पर रखा ही नहीं। यह बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा बता रहे हैं आरक्षण को लेकर। इसके अलावा क्या उम्मीद थी विधायक जी से और कितने खरे उतरे आपके उम्मीदों पर? विधायक जी तो काम और इस सरकार के जो काम है एकदम नगण्य टाइप का है। अभी छत्तीसगढ़ में बात तो करेंगे बड़े बड़े, लेकिन एकदम शून्य स्थिति है विकास के कार्य में। हमारे माननीय शिशुपाल सोरी जी के कार्यकाल में यहाँ छत्तीसगढ़ शासन से हमें कांकेर को मेडिकल कॉलेज मिला, बीएड कॉलेज मिला और सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास किया है कांकेर विधानसभा में शिशुपाल सोरी जी ने किया है। और शिशुपाल सोरी जी ही एकमात्र जिले का ऐसा विधायक है अभी तक का जो हर पंचायत में पहुंचा है और हर पंचायत को काम दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। ये जितने भी काम हुए हैं रमन सरकार के समय हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए अगर आप अभी जो हॉस्पिटल यहाँ पे खुला है, मेडिकल कॉलेज, वो भी केंद्र सरकार की देन है। और स्कूल भी जितने खुले हैं इनके कार्यकाल में एक भी स्कूल का नाम बता दे जो खुला हो। जी 4.5 वर्ष में निश्चित तौर पर कांकेर विधानसभा में विकास हुआ है। इनका कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यालय कांग्रेसियों के द्वारा खोल दिया गया है। जो सड़क की ये बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है। एक बार किसान धोखा खा गए हैं कि 4.5 साल पहले हम इनके किसानों का कर्जा माफ हुआ, उन्हें 2500 रुपये में धान खरीदी की जा रही है। अभी 20 क्विंटल धान खरीदी का घोषणा कर रही सरकार। क्या इन सब से भी नाराज है किसान? नहीं, किसान की आपको ऐसा लग रहा है कि वो कर रहे हैं। किसान को कितने टुकड़ों में पैसा मिल रहा है, किसान बारदाने के लिए कितने परेशान है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। आप किसी किसान से पूछो, अपने पैसे से बारदाना खरीदते हैं, उतना पैसा वापस देंगे करके वो भी पैसा नहीं मिलता। और धान भी किस स्थिति में खरीद रहे हैं वो भी किसानों को मालूम है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। इस सरकार को चुन के धोखा एक बार खा चुके हैं, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहेगा, उसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं और कुछ साथी इनसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है कि इस बार किसानों को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव? मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। इनके कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह ने चुनाव के समय बोनस और उसके बाद कोनस, हमारे भूपेश बघेल जी के सरकार पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा धान की खरीदी का मूल्य दे रहा है तो भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। 4 किस्त में दे रहे हैं, तो इनके अड़ंगा लगाने के चक्कर में हम लोग 4 किस्त में बोनस दे रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात बोलना चाहूँगा मैं 15 क्विंटल भी नहीं खरीद पा रहे थे इनके द्वारा। हमारे भूपेश बघेल जी ने इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का घोषणा किया है। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है हमारे। बड़ा एक उपलब्धि बता रहे हैं भूपेश सरकार की, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि एक दावे कर रहे हैं कि भूपेश सरकार बड़ी अच्छे से खरीदी? मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, एक छोटी सी बात बोलता हूँ। ये हमारा कांकेर जिला मुख्यालय है। यहाँ पे सार्वजनिक सुलभ शौचालय एक था, एक रमन सरकार में बना हुआ था, उसकी ओपनिंग बस बाकी थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिए नए को। हमारी यहाँ पे बेटियाँ काम करती हैं आस पास में
और जो महिलाएं आती हैं 15-20 किलोमीटर से दूर, उनको थोड़ा बहुत किसी न किसी को ऐसे फ्रेश वगैरह होने की ज़रूरत रहती है। तो ये कांकेर जिला मुख्यालय में एक नए बस स्टैंड को छोड़ के जो पिछला था उसको भी ढेर कर दिया गया और नया नहीं बना। बस इतनी छोटी सी बात ये बड़ी समस्या इन्होंने बताए हैं कि सुलभ शौचालय होना चाहिए सार्वजनिक स्थलों पर। आप कुछ कहना चाह रहे थे? भैया हमारे कांग्रेसी मित्र ने किसानों के बारे में बोला और ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा लगा रही है। तो भैया भारतीय जनता पार्टी कौन से कोषालय के छत्तीसगढ़ में बैठी है जिसमें सिग्नेचर करना है, बता दीजिए, हम अभी सिग्नेचर कर देते हैं यदि हमारा सिग्नेचर विधि मान्य है तो। दूसरा, जिस समय रमन सरकार थी 1700 रुपये लगभग क्विंटल के ऊपर केंद्र सरकार का रेट था, अभी 2100 रुपये। तो नियमता इनको जब 2500 का इन्होंने घोषणा की तो इनको तो 2800 देना चालू करना चाहिए। मामला यह था कि धान खरीदी में आप बोनस नहीं दे सकते, बोनस देंगे तो फिर आपकी जो सेंट्रल पूल में धान खरीदी की जाती है वो नहीं खरीदी नहीं, उसमें सेंट्रल में ऐसा है भैया, यदि आप अपने राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का बोनस देना चाह रहे हैं तो राज्य के ओर से आप दे सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं लगाया गया है। दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार विकास की बात की, बारदाना इनकी 1 भी रुपया किसी किसान को नहीं मिला, रकबा कम हुआ। मैं ये बोलता हूँ नवंबर में धान खरीदी हो जाती थी, 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी तो धान खरीदी कर देती थी। क्यों धान को सुखाकर जनवरी में लिया जा रहा है? कोई कांग्रेस वालों ने पेशा कानून में ऐसा नहीं कह लिख दिया है कि हम पूरा बदल देंगे। लंबे अरसे से मांग थी। आप इतना लचर बना दिया कि मैं आदिवासी हूँ ना, मैं जानता हूँ पेशा कानून को क्या है, मैं अपने अधिकार के बारे में सजग हूँ। उसको इतना लचर बना दिया गया है कि वो कलेक्टर दस्तखत करेगी तब वो कानून लागू होगा। ये नहीं था पेशा कानून। 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची में हमारा जो अधिकार था उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, माफिया राज चल रहा है, तो ये आदिवासी अंचल में ही तो हो रहा है ना। ये भी भ्रष्टाचार है, यहाँ भी तो दारू की दुकान है, गरीबों से लूटते हैं लूटते ही नहीं, ऐसे गंगा जल लेके कसम खाए थे, है नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आपको भेजता हूँ, वहाँ जाओ, आप प्रिंट मिटा देते हैं भैया, ऐसे कैसे आदेश आया है बोलते, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है। पहली बात तो हमारे जितने भाजपा वाले जो मित्रों हैं ना, वो लोग पीना छोड़ दें, जाना छोड़ दें तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा। और ये बस्तर क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पंचायतों को अधिकार है कि अपने अपने क्षेत्र में हम बंद करवा दें, तो सरकार को कोई अड़ंगा नहीं है दारू बंद कराने के लिए। शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसके अलावा और क्या मुद्दा हो सकता है? 2016 से कृषि विस्तार अधिकारी का पोस्ट ही नहीं निकला है, 7.5 साल हो गया है। तो मैं कांग्रेस बीजेपी के साथी लोगों से गुजारिश करता हूं कि कृपया इन पे अमल करें। उनके प्रस्ताव एक भी नहीं, आप डाल के देख लीजिए, वे प्रस्ताव के अध्यक्ष बनाए गए और उसमें भ्रष्टाचारी किया गया। कांग्रेस के पदाधिकारी को ही बना दिया गया, जो कि गांव का पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिए, लेकिन आज तक गांव का कोई पंचायत प्रस्ताव नहीं है। मैं 20 गांव का बोलूँगा, तरेन भंडारी थे उसी गांव गढ़ पिछवाड़ी का, और उसमें उनका प्रस्ताव नहीं था और गौठान अध्यक्ष बना दिया गया। 5वां अनुसूचित का नियम होता है कि पंचायत प्रस्ताव हो उसी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आपके चैनल से माध्यम से करना चाहता हूँ कि जानकारी ले लीजिए सर। इतने मजबूर हो गए हैं, विकास कम हुआ है, विनाश ज़्यादा हुआ कांग्रेस साल का। आप देखिए, जीता जाता सबूत, 1 महीना से बीमार पड़ा था कौन, वो रोड बनाने वाला मशीन थाना के सामने खड़ा था, जनता से छुपी हुई नहीं है। अब जब रोड उखड़ रहा था तो रातों रात डामर चिपका दिए, चिपके रहो जाओ मत। अब रोड का पानी पूरे दुकानों में घुस रहा है, व्यापारी लोग भी परेशान हैं। यहाँ वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान में विधायक यहाँ हैं, उनसे सवाल जवाब करती है और इनके दावों और आरोपों के बीच जनता सही मायने में इस पर किस निर्णय में पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये हमारा जो स्वराज एक्सप्रेस का पड़ताल है
विधानसभा सीट में हमने मतदाता और जनता से बात की, तमाम चीज़ों की को लेकर पड़ताल किया। अब हम सीधे यहाँ के जो विधायक हैं शिशुपाल सोरी जी, उनसे चर्चा करेंगे। पक्ष का खास करके कहना है कि इस क्षेत्र में जितने विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है और पिछले कार्यकाल में जो विकास हुए थे उन्हीं का फीता आपने काटा है। पहली बात तो ये है दिलीप भाई कि ये इन्होंने 15 साल में कुछ भी काम नहीं किया है। मुझे तो कोफ्त होता है, बल्कि शर्म आती है कि 15 साल लंबा कार्यकाल होता है किसी भी शासन के लिए। उन्होंने कांकेर में एक ईंटे के पत्थर नहीं रखे। अभी हमारे 100 करोड़ के काम चल रहे हैं, अभी भी हम एक भूमि पूजन करके आ रहे हैं। यहाँ अगर मैं गिनाने लगूँ प्रॉपर कांकेर शहर में, तो एक हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो बहुत कम शहरों में है, वो 22 करोड़ का भी हमारा कुछ ही दिनों में हम उसका लोकार्पण करने वाले हैं। दूध नदी में जो बाढ़ से जो रोकने के लिए एक डाइक बन रहे हैं बड़े बड़े, वो लगभग 30 करोड़ के काम है, वो हो रहे हैं। अभी हमको जो स्वीकृति मिली है यहाँ 1000 सीटर क्षमता वाले ऑडिटोरियम का, वो अभी निर्माणाधीन है। लगभग 15.5 करोड़ का वो काम है। पैसा नियम जब बना है तो उसमें सारे अधिकार दिए हुए हैं कि ग्राम सभा उसमें है। अब उसको पंचायतों को परेशानी हो रही है। कुछ ऐसे लोग जो प्रभावशाली लोग थे जो मनमानी करते थे, उनके कामों में रोक आ गया है, क्योंकि अब जो भी निर्णय होंगे वो पंचायत के नहीं बल्कि ग्राम सभा के होंगे। तो ग्राम सभा को सशक्त करने का और ग्राम के संसाधनों को ग्राम सभा के अंदर करने का अगर अभिनव काम हुआ है तो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो गांव के ऊपर ही फोकस है, इसीलिए सुराजी इस पर एक सवाल और है, खास करके मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में, क्योंकि आदिवासी अंचल इलाका है, उसको लेकर किस तरह से काम हो रहे हैं। खास विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मूलभूत सुविधाएं, पानी, पेयजल की सुविधा, इस तरह की सुविधा भी नहीं पहुँच पा रही है। नहीं पहुंच पा रही तो इसके लिए दोषी कौन है? 15 साल की सरकार है। हम तो पहुंचा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी गांव मुझे बता दें जहां पानी की सुविधा नहीं है। मैं खुद जाके देख रहा हूं और ऐसे जगह मैं गया हूं जहां आज़ादी के बाद कोई भी आदमी नहीं गया था। तो हर गांव तक पहुंचने की हमारी कोशिश है, हम पहुंच रहे हैं। आज भी एक ऐसे गांव के लोग, अभी आप जाएंगे मेरे दफ्तर में तो देखेंगे कि वो ऐसे गाँव से आए हैं कि जहां आज तक कोई गया नहीं है। वो लोग केवल विधायक जी को बुलाने के लिए वो रोड बना रहे हैं पूरे 15 दिन से। तो गांव वालों का जो कमिटमेंट है और सरकार के प्रति विश्वास है, वो विश्वास जगाने का काम भूपेश बघेल ने किया है, हम सब लोगों ने किया है। ये जनता क्या कांग्रेस या बीजेपी के होता है? शर्म आनी चाहिए। ये जनता का अपमान कर रहे हैं इस तरह। जनता होता है, वो समझदारी से अपना वोट देता है। अगर कांग्रेसी होता तो फिर कांग्रेस की सरकार रहेगी क्या? नहीं बदलेगी। जो अच्छा काम करेगा उसको सर पे बिठाएंगे, जो इसी तरह का कमीशन खोरी करेगा जो 15 साल में किया उखाड़ फेंकेंगे। 14 सिमट गए हैं, अब 4 में आ जाएंगे। तो ये इनके जो सोच है ये जनता के प्रति इतना नकारात्मक है, अभी देखने में आ रहा है। वो जनता को कह रहे हैं कि कांग्रेसी है। तो ये एक दिवालीपन की कगार पे आ गए हैं और बौखलाहट है। वो जो हमारे भूपेश सरकार का जो काम हो रहा है, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तक पैसे पहुंच रहे हैं और सारे काम बैंक के माध्यम से हो रहे हैं। ये कहीं पर भी मैनुअल नहीं हो रहा है कि वो कहें कि भ्रष्टाचार हो गया। ये किस बात का भ्रष्टाचार? कभी कहते हैं कि कोई खर्च नहीं किया गया, सारे गोठान कागज में चल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जब नहीं चल रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? तो ये दोमुही बातें जो करने का जो चाल है, षड्यंत्र है। चुनाव आ रहे हैं इसीलिए इनको गोठान की याद आ रही, इसीलिए उनको जनता की याद आ रही। 4 साल तो दिखे नहीं, मैं जब भी गया तो अब कोई आदमी दिखे नहीं। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांकेर मेरे विधानसभा में जितने काम हुए हैं न भविष्य में हो सकते हैं न पहले हुए थे। ये मेरा चैलेंज है। किसी भी बीजेपी वाले को आज मेरे सामने बिठा दे और मैं उनको एक एक करके गिना दूं कि कौन कौन से काम मेरे कार्यकाल में हुए हैं और उनके समय में वो मेरे को 4 काम बता दें जो उन्होंने कुछ ऐसे बड़े काम किए हों। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी जी। इनका दावा है कि पिछले 4.5 सालों में तमाम जो विकास के काम हैं वो हुए हैं। अब ये जनता को तय करना है कि विधायक के कामकाज से वो कितने संतुष्ट है, तो देखना होगा, जनता की मन की बात है। लेकिन विधायक के अपने दावे हैं और इन दावों के बीच जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में कि विधायक कितने अपने दावे पर सफल है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली।